नमस्कार दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब एक गुरु अपने आश्रम में प्रवचन दे रहे थे और सभी शिष्य उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गुरु कह रहे थे, इस दुनिया में कोई भी कुछ भी अपना नहीं है, सब मोह माया है। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। संपत्ति, रिश्ते, मान सम्मान सब क्षणिक हैं, परंतु इस मोह माया के बीच सच्चा प्रेम वह प्रकाश है जो आत्मा को अंधकार से बाहर लाता है। सच्चा प्रेम न स्वार्थ देखता है न समय। यह किसी को बांधता नहीं बल्कि स्वतंत्र करता है। यह प्रेम ही है जो मनुष्य के कर्मों को दिव्यता से भर देता है। दुनिया का सत्य यही है कि सब कुछ छूट जाएगा, परंतु सच्चा प्रेम आत्मा में अमर रह जाएगा। गुरु की बातें गहरी और प्रभावशाली थीं। तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, यह सच्चा प्रेम क्या है? गुरु मुस्कुराए और बोले, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय का अर्थ है जिसका निरूपण शब्दों में नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेम भावना है और भावना को शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। शिष्य ने फिर सवाल किया, गुरुजी, तो फिर इसे समझेंगे कैसे? इसकी परिभाषा क्या है? गुरु बोले, चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो अगर किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में मीठा खाया ही ना हो, तो क्या तुम उसे शब्दों से समझा सकते हो कि मीठा कैसा होता है? तुम केवल कह सकते हो कि मीठा मीठा होता है, लेकिन यह शब्द सुनने से वह मिठास का अनुभव नहीं कर पाएगा। जब वह मीठा चखेगा तभी उसे मिठास का वास्तविक अनुभव होगा। इसी प्रकार प्रेम है। इसे केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों से समझाया नहीं जा सकता। उस शिष्य की गुरु को सुनने की उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। उसने फिर पूछा, गुरुजी, यह वाक्य हमारी समझ से परे है, कृपया इसे हमें सरल शब्दों में समझाइए। गुरु बोले, चलो तुम्हें और भी आसान शब्दों में बताते हैं। आसान शब्दों में कहें तो लेना लेना यह स्वार्थ होता है, लेना देना यह व्यापार होता है, और देना देना बस देना, उसके बदले कुछ लेना नहीं, केवल देना, यह प्रेम होता है। जैसे सूरज प्रतिदिन अपनी रोशनी से सभी का जीवन रोशन करता है, बिना किसी स्वार्थ के वह केवल देना जानता है। वह इसलिए क्योंकि देना ही उसका स्वभाव है। उसे न तो किसी की प्रशंसा की अपेक्षा है, न ही किसी की आभार की प्रतीक्षा। ऐसा प्रेम किसी भी रिश्ते में हो सकता है, चाहे वह माता पिता का अपने पुत्र या पुत्री के लिए हो, दोस्ती का हो, जीवन साथी के लिए हो, या फिर ईश्वर से होने वाला प्रेम हो। इसमें निस्वार्थ का भाव है। तभी उस शिष्य ने अचरज से कहा, गुरुजी, यह कैसे हो सकता है? लेकिन माता पिता भी तो अपनी औलाद को पालते हैं ताकि बुढ़ापे में वह उनका सहारा बने। क्या यह स्वार्थ नहीं है? तभी गुरु ने उसकी बात को काटते हुए कहा, ऐसा नहीं है। ऐसा सोचना भ्रम है। माता पिता का प्रेम सबसे निस्वार्थ होता है। वे बच्चों का पालन पोषण इसलिए नहीं करते कि वे बुढ़ापे का सहारा बने, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि यह उनका स्वभाव है। उनका प्रेम ऐसा है जिसमें बदले की कोई अपेक्षा नहीं होती। वे जो कुछ भी करते हैं वह किसी बदले की उम्मीद से नहीं होता। उनका प्रेम इतना शुद्ध और गहरा होता है कि वे बस चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश और सफल हो। उनका पालन पोषण केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि एक समर्पण होता है। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुजी, अगर प्रेम इतना निस्वार्थ और शुद्ध है तो लोग इसे समझने में इतना असमर्थ क्यों होते हैं? गुरु ने समझाया, लोग सच्चे प्रेम को समझने में इसलिए असमर्थ होते हैं क्योंकि उनका मन मोह, अहंकार और स्वार्थ के जाल में उलझा रहता है। मनुष्य की प्रवृत्ति यह है कि वह हर रिश्ते और भावना को लाभ हानि के तराजू पर तौलता है। जब तक मनुष्य इन बाधाओं से मुक्त नहीं होता, तब तक वह प्रेम के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकता। जिस प्रकार एक भरा हुआ पात्र नया जल धारण नहीं कर सकता, उसी प्रकार मोह, अहंकार और स्वार्थ से भरा मन प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। प्रेम को समझने के लिए सबसे पहले मन को खाली करना होगा, स्वार्थ और अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने भीतर झांकना होगा। जब मन शांत और शुद्ध हो जाता है, तब प्रेम का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। गुरु ने कहा, इसीलिए हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने जब भी प्रेम के बारे में बात उठी तो उसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। तुलसीदास जी ने प्रेम के विभिन्न स्वरूपों और उसके गूढ़ भाव को बड़ी सरलता से समझाया है। वे कहते हैं, कामिहीन नारी पियारी, जिमि लोभिहीम प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाघिम मोहि राम।
अर्थात जैसे किसी कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय होती है और लोभी को धन प्रिय होता है, वैसे ही संतजनों के लिए श्री राम का नाम और उनकी भक्ति सबसे प्रिय होती है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि यह त्याग, समर्पण और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का माध्यम है। शिष्य, जो गुरु की बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था, गुरु के सारे शब्द उसके मन की गहराई तक उतर चुके थे। गुरु की शिक्षा ने उसे सच्चा प्रेम क्या है इसका मतलब समझा दिया था। शिष्य ने विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुजी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूं कि सच्चा प्रेम वह है जो बांधता नहीं बल्कि स्वतंत्र करता है। मुझे यह भी समझ में आया कि अपने मन को स्वार्थ, मोह और अहंकार से मुक्त करना ही सच्चे प्रेम की ओर पहला कदम है। शिष्य ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में सच्चे प्रेम के इस सिद्धांत का पालन करेगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह हर रिश्ते में स्वार्थ और अपेक्षाओं को छोड़कर निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल स्टोरी लाइन हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।